हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं टॉपिक है बायोलॉजी से। बायोलॉजी है जो टॉपिक रिलेटेड है पाचन तंत्र, पाचीकरण, रसांकुर, पेरिस्टॉल्टिक, ठीक है। उसके बाद है सकस, ठीक है, और भोजन का पाचन। इसका एक डायग्राम छोटा सा बनाए हुए हैं। ये सभी टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं या पाचन तंत्र किसे कहते हैं? ये सभी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो पाचन तंत्र से अभी समझेंगे। सबसे पहले दे रहा है कि मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के माध्यम से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है भोजन का अंतर्ग्रहण? तो मुख से होता है, मुख के माध्यम से अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। तो मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के माध्यम से संपादित होता है तथा उसका पाचन पूर्ण विकसित आहार नली में होता है, ठीक है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से होता है, मुख के माध्यम से होता है, और उसका पाचन पूर्ण विकसित आहार नली में होता है। उसके बाद क्या कर रहा है? आहार नली से पाचक रसों का स्राव होता है। आहार नली से क्या होता है? पाचक रसों का स्राव होता है। तो पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथि, पाचक आहार नली में क्या होता है? पाचक रसों का स्राव होता है। तो उस पाचक रस के स्राव करने वाली ग्रंथि क्या रहती है? उसमें जुड़ी हुई रहती है। तो पूरा लाइन पढ़ते हैं। आहार नाल से पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथियां जुड़ी होती है। इस प्रकार संपूर्ण आहार नली और पाचक ग्रंथियों के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहा जाता है। पीछे एक बार रिवीजन करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के माध्यम से संपादित होता है। उसका पाचन पूर्ण विकसित आहार नली में होता है। आहार नली से पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथियां जुड़ी रहती है। आहार नली से कौन जुड़ी रहती है? तो पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथियां जुड़ी रहती है। और इस प्रकार संपूर्ण आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के सम्मिलित रूप को पाचन ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पाचन ग्रंथि कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में, आमाशय में भोजन का पाचन, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमाशय में भोजन का पाचन कौन से माध्यम में होती है? तो अम्लीय माध्यम में होती है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होती है। नेक्स्ट है रेनिन, ठीक है। अब रेनिन से रिलेटेड समझते हैं कुछ। रेनिन जो है ये सिर्फ बच्चों में ही पाया जाता है, ठीक है। रेनिन कहाँ किस में पाया जाता है? तो सिर्फ बच्चों में पाया जाता है। और यह क्या करता है कि दूध के प्रोटीन को पचाता है। क्या करता है? दूध के प्रोटीन को पचाता है। तो दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है? तो रेनिन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बच्चों में कौन सी एंजाइम है जो सिर्फ बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। तो रेनिन। यह पूछा, इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है? तो तब भी इसका आंसर हो जाएगा रेनिन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्सिन का क्या कार्य है, ठीक है, या पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन का जो कार्य है वो अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। याद रखेंगे कि पेप्सिन का क्या कार्य है? तो पेप्सिन का कार्य है कि अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदलता है। नेक्स्ट ये तो हो गया पेप्सिन क्या करता है। पेप्सिन का कार्य अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदलता है। तो अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में कौन बदलता है? तो याद रखेंगे पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला टाइलिनिया। लार में पाया जाने वाला टाइलिनिया लार एमाइलेज, इसको दो नाम है, एक है तो है टाइलिन और दूसरा है लार एमाइलेज। तो कहाँ पाया जाता है? लार में। तो लार में पाया जाने वाला टाइलिन या लार एमाइलेज नामक एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन में, ठीक है, या भोजन के कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ता है? तो टाइलिन तोड़ता है। टाइलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो मुख से होता है, ठीक है। तो लार में पाया जाने वाला टाइलिन या लार एमाइलेज क्या करता है? भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है ने, और उसके बाद क्या करता है? वो तो तोड़ता है और उसके बाद उसे क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और मल्टोज में बदल देता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि लार का क्या कार्य है? तो लार का यह कार्य है कि ये भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और मल्टोज में बदल देता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पकवाशय में भोजन का
पाचन क्षारीय माध्यम से होता है। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे नीचे दिए हैं कि भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन तो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है और अंत तक कहाँ जाती है? बड़ी आंत में जाती है। ठीक है, तो भोजन सबसे पहले मुख में जाएगा, इसके बाद मुख से कहाँ जाएगा? आमाशय में, उसके बाद पक्वाशय में, उसके बाद छोटी आंत में और अंततः बड़ी आंत में जाती है। अब मुख में तो लार द्वारा क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट, लार द्वारा ये भोजन को पचाना स्टार्ट होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? मल्टोज में बदलता है। और आमाशय में, ठीक है, अब यहाँ पे बताए थे कि आमाशय में क्या होता है? ये तो पक्वाशय है और यहाँ पर आमाशय। ठीक है, ये आमाशय है और ये पक्वाशय। तो आमाशय में भोजन का पाचन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ जो होती है वो अम्लीय माध्यम में स्टार्ट होती है। ठीक है, अम्लीय में, और यहाँ पर जो होती है वो क्षारीय माध्यम में होती है। तो ये तो आमाशय में भोजन का पाचन कौन से माध्यम में होती है? अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट है पक्वाशय में भोजन का पाचन जो होती है वो क्षारीय माध्यम में होती है। तो पक्वाशय में क्या होता है? क्षारीय माध्यम में होती है। नेक्स्ट है पायसीकरण क्या है? पायसीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा के कणों का सरलीकरण ही पायसीकरण कहलाता है। वसा के कणों का सरलीकरण, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है पक्वाशय में एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्वाशय में, ठीक है, ये पक्वाशय है, पक्वाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो पक्वाशय में एमाइलेज पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन पाए जाते हैं और लाइपेज पाए जाते हैं। ये तीनों एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो पक्वाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रसांकुर या दीर्घरोम क्या है या किसे कहते हैं? तो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य अंगुलियों के आकार जैसा या अंगुलियों जैसे उभार होते हैं जिन्हें रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। नेक्स्ट है क्रामुकुंचन, क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टॉल्टिक, पेरिस्टॉल्टिक या क्रमाकुंचन गति से क्या समझते हैं या क्या है या किसे कहते हैं? तो छोटी आंत में अंतः भित्ति पेशियां विशेष गति करती है जिससे भोजन आगे की ओर खिसकता है। क्या होता है? आगे की ओर खिसकता है। इस प्रकार की गति को पेरिस्टॉल्टिक या क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है। नेक्स्ट है शक या एंटेरिकस, ठीक है, तो शक या एंटेरिकस क्या है? तो आंतरियो ग्रंथियों, ठीक है, आंतरियो ग्रंथियों द्वारा स्रावित पाचक रस को आंत्र रस या शक एंटेरिकस कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दिया कि भोजन का पाचन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है, अंततः बड़ी आंत में जाती है, यानी सबसे पहले मुख में भोजन जाएगा, उसके बाद आमाशय में, उसके बाद पक्वाशय में, उसके बाद छोटी आंत